आज का हमारा जो प्रॉब्लम है, जो कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वर्क पावर एंड एनर्जी, आज का जो हमारा इसी के ऊपर से एक छोटी सी न्यूमेरिकल मैंने ले ली है, जो बताता है इन अ ballistic demonstration a police officer fired a bullet of mass 50 ग्राम। एक पुलिस ऑफिसर ने क्या किया है, अपनी गन से एक गोली चलाई है जिस गोली का मास कितना है 50 ग्राम विथ अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड कितनी इसने की है, इसकी 200 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सॉफ्ट प्लाई। एक प्लाई है, जिस तरह से मैं एक प्लाई देने लगा, जिसे मेरे पास डस्टर है, ये डस्टर है, एक प्लाई है और उस प्लाई की जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है। इस पर उसने गोली चलाई है और जिसकी वजह से द बुलेट एमर्जेस ओनली 10% ऑफ द इनिशियल एनर्जी। इनिशियल कैरेट एनर्जी जो बुलेट है वो जब इससे निकल गई, सिर्फ उसके पास कितनी एनर्जी रह गई, सिर्फ 10% एनर्जी ही रह गई। आपको क्या बता रहा है, व्हाट विल बी द एमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। आपको जो उसके बाद जब बुलेट बाहर निकलेगी और उसकी स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो कितनी रह जाएगी, आपको ये बता रहा है। तो हमारे पास एक बुलेट है और इसका मास कितना दिया हुआ है, बुलेट का जो मास है वो 50 ग्राम है। तो मास ऑफ बुलेट इज 50 ग्राम। 50 ग्राम, तो ग्राम को मैं केजी में चेंज करूंगा, तो ग्राम को जैसे मैं केजी में चेंज करूंगा, ये कितना बन जाएगा, मैं 50 डिवाइड कितने करूंगा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम हो सकते हैं, तो मैं इसे किसे डिवाइड करूंगा 1000 से। तो ये 0 का 5 1000 और 5 20,000, तो 1 डिवाइड 20 केजी इसका मास निकला। एक इसका मास आ गया, ये ब्लड का मास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ मेरे पास, और इसकी स्पीड, जो इसकी स्पीड है, जो इनिशियल स्पीड है इसकी, और इसकी इनिशियल स्पीड जो मुझे दिया है, वो इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है वो कितना दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकंड। और ये कितनी एनर्जी, और इस प्लाई की जो विड्थ है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है इसकी विड्थ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मेरे पास वेलोसिटी भी दी हुई है, मेरे पास मास भी दिया हुआ है। पहले मैं इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, किसकी, बुलेट की मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। तो यू नो द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा वो 1/2 ऑफ मास ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का हो गया, ये बन जाएगा इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैं इसमें ये वैल्यूज पुट करूंगा, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा 1/2, और मास ऑफ बुलेट कितना है जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है वो आ जाएगा 20। और वेलोसिटी का सूत्र है, वेलोसिटी कितना है मेरे पास, मेरे पास वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर। चलिए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करके, इसको जब मैं एक्सप्लेन करके सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 200 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 40,000। और नीचे क्या है 2 × 20, 2 × 20 कितना बन जाएगा, 2 × 20 कितना हो जाएगा 40। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 1000 4 10,000, तो इसका क्या आ जाएगा फिर 1000 जूल इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस बुलेट की कितनी है 1000 जूल, 1000 जूल है इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब इसके पास स्पीड कितना था, वेलोसिटी कितनी थी 200, और इसका मास कितना था 1/20 kg। मगर हमें ये नहीं चाहिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हमें चाहिए एनर्जी जो इसके बाद उसके रह गई, क्योंकि 90% एनर्जी इसको इस वाले जो ये विड्थ है 2 सेंटीमीटर, जब इस पे इंसर्ट होता है, तो उस पे जब इंसर्ट होता है वहां पे ये 90% एनर्जी इसका इस पे जाया होता है, और खाली जो इसकी फाइनल एनर्जी रहती है वो कितना रहता है 10%। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है जो इमर्जेंट स्पीड, जो इमर्जेंट स्पीड है वो कितना हो जाएगा, जो इमर्जेंट स्पीड है वो कितना हो जाएगा। तो आप मुझे बताओगे ना कि मेरे पास, इसके पास कितनी एनर्जी रह गई है 10% इसके पास एनर्जी रह गई है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एज पर द न्यूमेरिकल, एज पर द प्रॉब्लम, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
तो आपको पता ही है कि 10% ऑफ नेचुरल कैरेंट एनर्जी, तो 10% ऑफ नेचुरल कैरेंट एनर्जी जब आप निकालेंगे वो कितना निकलेगा, जरा सॉल्व करो इसको, क्योंकि मेरे पास नेचुरल कैरेंट एनर्जी ऑलरेडी कितना है 1000 है, तो जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं वो इसके साथ काट दूंगा, ठीक है, 2 जीरो काट जाएंगे क्योंकि नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 जीरो ये काट जाएंगे, तो इसके बाद जो फाइनल कैरेंट एनर्जी रह जाएगी वो रह जाएगी 100 जूल। जब मैंने इसको सिंपलीफाई किया है तो फाइनल कैरेंट एनर्जी कितना रह जाएगा, फाइनल कैरेंट एनर्जी रह जाएगा 100 जूल। मगर मुझे ये भी नहीं चाहिए, मगर मुझे एज पर द क्वेश्चन मुझे क्या चाहिए, व्हाट विल बी द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बल्ब, हमें स्पीड ऑफ द बल्ब चाहिए, इमर्जेंट स्पीड, जब उसमें उसके पार हो गई उसको पेनिट्रेट किया है उसके बाद उसकी स्पीड क्या रहेगी, हमें वो चाहिए। तो उसके निकालने के लिए मुझे पता है कि फाइनल कैरेंट एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 ऑफ m v फाइनल का स्क्वायर, क्लियर। तो अब मुझे पता, यहां भी मुझे फाइनल कैरेंट एनर्जी पता चल गया, फाइनल कैरेंट एनर्जी कितना है मेरे पास 100 जूल और 1/2 मास ऑफ बुलेट तो थोड़ी चेंज होगा, मास तो रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, तो मास ऑफ बुलेट ऑलरेडी दिया हुआ कितना है 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम कितना बन जाएगा 1/20 kg, तो ये आ जाएगा into 1/20 और क्या आ जाएगा v फाइनल, क्योंकि v तो हमें पता ही नहीं है, हमें v फाइनल तो निकालना है। तो v फाइनल को निकालने के लिए जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 100, 2 2s are 4 आ गया 40, 1 डिवाइड बाय 40 और ये आ जाएगा vf। तो vf क्या किसके बराबर आ जाएगा, ये यहां जाएगा, ये आ जाएगा किसके बराबर 40 into 100 कितना आ जाएगा, 40 into 100 कितना आ जाएगा 4000। तो vf फाइनल का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000। जब इसको क्या आ जाएगा, ये इसको रूट में ले आएगा, ये इसको किस में ले आएगा, रूट में जाएगा। और जब इसका हम रूट लेते हैं, किसका रूट लेते हैं, जब हम इस 4000 क्योंकि v फाइनल तो यहाँ पे 4 तो 40 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 100 into 40 कितना बन जाएगा 4000। तो जब ये 20 क्या यहाँ जाएगा, ये इसको रूट में जाएगा, तो v फाइनल कितना आ जाएगा, जब आप इसका वो स्क्वायर रूट ले लोगे वो 63 कितना आ जाता है 63.2 कितना आ जाता है, 63.2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, किसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, इस बुलेट की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, जब ये किससे निकलता जो इस प्लाई से निकलता है बाहर जब आ जाएगी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी रह जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपके पास नीट का एग्जाम हो या JEE के एग्जाम हो, इसी तरह से कोई छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार बच्चे को ये नहीं, कभी कभार बैलेंस पेपर करना पड़ता है बैलेंस के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर मत किया था, इन क्वेश्चन पे भी ध्यान रखा, ठीक है। तो अब इसमें हमने निकाल दिया फाइनल कैरेंट एनर्जी, इसके प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे जाकर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 20% व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द कैरेंट एनर्जी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। या कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ द कैरेंट एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 20% व्हाट विल बी द लिनियर मोमेंटम। तो इस बेस पर जो क्वेश्चन है, इन इक्वेशन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। तो इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है रोज इसके ऊपर। थैंक यू बेटा।